नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे कमीज की कटिंग। कमीज की कटिंग में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका गला पीछे की तरफ जाता है यानी कि फ्रंट हिस्सा बैक साइड की तरफ जाता है या आर्म होल में झोल आती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस कमीज की कटिंग में बताऊंगी। इसको देख के आप किसी भी साइज में सूट की कटिंग आराम से कर सकते हैं, यानी कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। लंबाई है हमारी 44 इंच, छाती है 40 इंच, कमर है 37 इंच, हिप है 46 इंच, घेरा है 23 इंच और बाजू है 17 इंच। इस नाप के साथ हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा। ये है फ्रंट हिस्सा, इस तरीके से इस पे ये गले पे कढ़ाई दी हुई है और ये नीचे बॉर्डर है, और ये है बैक हिस्सा जो कि प्लेन है। पहले हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। गले पे जो ये पट्टी दी हुई है, इसको इस तरीके से सेंटर लेते हुए फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को रख लेना है। जो ये हमारी पट्टी है, इसको बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे और इस तरीके से हमने कपड़े को ऊपर नीचे से चेक कर लेना है हमारा बराबर है या नहीं। अब सबसे पहले हम नापेंगे इसकी लेंथ। लेंथ हमें रखनी है 44 इंच तैयार। तो नीचे से हम इसकी लेंथ नापेंगे। पहले तो नीचे से हमारा ये इसमें जोड़ नहीं दिया हुआ है, इसके ऊपर ही लगाए हुए हैं, तो हम नीचे से इसकी लेंथ नापेंगे। 44 हमें तैयार रखनी है, तो यहाँ तक हमारी आ जाएगी। हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा, इस तरीके से। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा है हमारा 13 इंच तैयार, तो 6.5 इंच का हम लेंगे तीरा। इस तरह से हमने लगा लिया तीरे का निशान। तीरे का निशान लगाते हैं हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें गला बड़ा या छोटा करना है तो उसके अंदर हम तीरे में कम या ज्यादा लेते हैं। अब हमें नॉर्मल गला रखना है, तो हमने तीरा जितना उसका नाप है उसी के अकॉर्डिंग लिया है। इस तरीके से हमने तीरे का निशान लगा लिया है। अब हम लेंगे मुड्डा। मुड्डा हम रखेंगे 6.5 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया है 6.5 इंच पर चेस्ट का, इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे। जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे उससे हमें समझने में और समझाने में आसानी हो, इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। अब यहाँ से 7.5 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे, जहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है, और 14 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। नॉर्मल निशान हमारा हिप का होता है 14 इंच पर, बाकी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 13 इंच पर भी रख सकते हैं और 15 इंच पर भी। अब जो हमने ये हिप का और कमर का निशान लगाया है, इस तरह से हम यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन को हमने पूरा नहीं लगाया है क्योंकि हमने कमीज को सीधा रखा है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट थी हमारी 40 इंच तैयार, तो 40 का 1/4 10 इंच पर हमने लगाया चेस्ट का निशान। कमर थी हमारी 37 इंच तैयार, तो 9.5 इंच पर लगाया हमने कमर का निशान। और हिप हमारी तैयार है 46 इंच, तो 46 का 1/4 11.5 इंच पर लगाया हमने हिप का निशान। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं, तीनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरह से हमने तीनों निशानों को मिला लेना है। अब हम लगाएंगे घेर का निशान। घेर हमें तैयार रखना है 23 इंच का, तो 11.5 इंच पर हमें घेर का निशान लगा लेना है। इस तरीके से जो हमने हिप का निशान लगाया है और घेरे को आपस में मिला लेना है, जिससे हम जब चाक पट्टी फोल्ड करते हैं तो हमें आसानी हो और पता लग जाए यहाँ तक हमारा घेरा है। अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे, जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से नीचे घेरे तक हमें ये निशान लगा लेना है और इस तरह से इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे फिटिंग के निशान लग जाएंगे। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। इस तरीके से जो हमारा ये कॉर्नर बनाया है, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर
इंची टेप को रखेंगे और मुड्ढे की गोलाई हम 1.5 इंच करेंगे। अगर हम डीप गला रख रहे हैं तो हम 1 इंच मुड्ढे की गोलाई करेंगे। अगर हम मतलब नॉर्मली जैसे 3 इंच गला कट कर रहे हैं तो हम 2 इंच मुड्ढे की गोलाई करेंगे। और जैसे हमने ये 6 इंच गला रखना है तो हमने 1.5 इंच मुड्ढे की गोलाई करी है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ज्यादा कटिंग कर देंगे 6 इंच के गले में तो हमारा यहाँ से खिंचाव बनेगा पीछे की तरफ से। तो हमें ये कटिंग नॉर्मल रखनी है, 1.5 इंच पर हमने ये कटिंग करनी है। और 1/2 इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन। अब जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है वहां पर हम लगाएंगे निशान। जैसे हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं कट करेंगे। और जो हमने निशान लगाए हैं वहां से करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो किसी भी साइज में कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको हटा लेंगे। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्सा। इस तरह से हमने इसको ओपन किया और जितना हमारा घेरा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने कमीज के कपड़े को रखना है। और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेना है। नीचे से हमने फोल्ड करने का कपड़ा छोड़ देना है। अगर हमारा कपड़ा कम है तो उसमें हम जोड़ लगा सकते हैं। ऊपर से हमें कपड़ा इतना रखना है, यानी कि हम जैसे 20 इंच से ऊपर की हमारी चेस्ट है तो 1.5 इंच रखेंगे। अगर 20 इंच से कम हमारी चेस्ट है तो 1 इंच रखेंगे। अब जैसे हमारी 20 इंच है तो 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें रखेंगे, जिससे हमारा फ्रंट हिस्से का गला बैक हिस्से की तरफ ना जाए। इस तरीके से हमने ये 1.25 इंच पर निशान लगाया है। जिस तरह से फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था इसी तरीके से बैक हिस्से को डाउन रखेंगे और बाकी कटिंग हमारी जितनी फ्रंट हिस्से की थी इतनी सेम कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से बैक वाले तीरे को बढ़ा रखेंगे तो हमारा फ्रंट हिस्सा बैक हिस्से की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी फ्रंट और बैक हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग करते हुए जितना हमने मुड्ढा तैयार लिया था उसके बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से 1/4 इंच अंदर की तरफ रखते हुए निशान लगा लेंगे। ये हमें 1/4 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से बिल्कुल हल्के हल्के निशान लगाना है, जैसे तीरे को हमने कट नहीं करना है। और यहां से निशान को लेते हुए इस तरीके से गोलाई देंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो हमने ये अंदर की तरफ निशान लगाया है यहां से हम इसकी करेंगे कटिंग। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारी आर्म होल में झोल नहीं आती। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। तो इस तरीके से होगी है हमारी कमीज की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो कमीज के साइड से निकला है बैक हिस्से से। पहले हम इसको आगे से बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। अब बाजू हमें निकालनी है 17 इंच की तैयार। 1.5 इंच हम छोड़ देंगे आगे से मोरी फोल्ड करने का। और यहाँ से हम इसकी नापेंगे लेंथ। लेंथ हमें रखनी है 17 इंच तैयार, तो 17.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर उंगली रखते हुए डबल कर लेंगे, जिससे हमारी दोनों बाजुओं की लेंथ एक साथ निकल आए। इस तरह से हमने इसको रख लिया है। और इस तरह से हमारी दोनों बाजू एक साथ निकल आएंगी।
अब जो हमारा बंद हिस्सा है हम इसको रखेंगे बाहर की तरफ और जो ओपन हिस्सा है इसको रखेंगे हम अपनी तरफ। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच की करनी है हमें मोरी फोल्ड, 6 इंच की आगे से रखनी है तैयार, 1.5 इंच लेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा इस तरह से। अब हम लगाएंगे पीछे की तरफ निशान, मुड्डा हमें रखना है 9 इंच तैयार, यहाँ तक 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। यहाँ से हम अंदर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। जब मुड्डे की हम गुड़ाई करते हैं पौनी बाजू की तो 3 इंच पर करते हैं और 1/2 इंच की करते हैं तो 3.5 इंच पर करते हैं। और यहाँ ऊपर से लगाएंगे हम 2.5 इंच पर निशान। जब भी हम बाजू की कटिंग करते हैं और मुड्डे की गुड़ाई करते हैं तो यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पर हम निशान लगाते हैं तो हमारी परफेक्ट बाजू की कटिंग बैठती है और ना ही हमारी बाजू में खिंचाव बनता है। इस तरीके से हमने निशान लगाया और ऐसे हमने निशान लगा लेना है। अब जो हमारा बाहर की तरफ निशान लगा हुआ है इसको इस तरीके से हम मिलाएंगे और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। दोनों बाजुओं को अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की आर्म होल की कटिंग। बाजू की आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं, जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहां से लेते हुए और जितना हमारा मुड्डा तैयार है, जैसे इतना हमारा 9 इंच पर मुड्डा तैयार है, यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद जहां हमारा सेंटर आया है यहाँ से हम 1.25 इंच पर इंची टेप को रखेंगे और अंदर की तरफ निशान लगा देंगे। जो हमने निशान लगाया है इससे इनको दोनों निशानों को मिलाएंगे, यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले जहां से हमारी तैयार है और जहां से हमें स्टार्ट करना है वहां पर हम निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक लेयर को उठाना है क्योंकि हमारी एक बाजू की ही कटिंग होगी पहले। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग बाजू की। जिस तरह से हमने एक बाजू की आर्म होल की कटिंग की है उसी तरीके से हम दूसरी बाजू की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी कमीज की पूरी कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।